नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 150 GKGS के प्रश्न को, जिसको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 150 प्रश्न है, इन्हें दोस्तों आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो इस राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 में इस राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही बात करते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है। दाल, सोयाबीन, मसाला, ये सभी का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है अपना भारत में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा इसरो का। बिहार का बात करते हैं दोस्तों तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और बोल सकते हैं आप गोलघर, ये सब बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो दोस्तों महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में दिया था दोस्तों, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हो जाएगा। बाणभट्ट का बात करते हैं साथी, तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित? दोस्तों कोलेरू झील जो है ना, यह स्थित है आपको आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए वुलर झील कहाँ स्थित है, डल झील कहाँ स्थित है, शेषनाग झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में ये सभी झील स्थित है। सांभर झील अगर आपसे पूछा जाए सांभर झील, तो दोस्तों राजस्थान में स्थित है सांभर झील। साथ ही अगर चिल्का झील पूछा जाए चिल्का झील, तो यह उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील का बात किया जाए तो दोस्तों क्वेश्चन का था राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, याद रखिएगा। राज्यपाल जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख है, याद रखिएगा। राज्यपाल के पद का बोल सकते हैं। और राष्ट्रपति का बात किया जाए तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है दोस्तों, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष, याद रखिएगा साथी। कितना वर्ष? 35 वर्ष आप बोल सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दोस्तों प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति बोल सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री का नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? यहाँ पर दोस्तों अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो इस 4 ऑप्शन में से यहाँ पर आप बोल सकते हैं मृत सागर, याद रखिएगा आप। ऑप्शन बी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? दोस्तों सही उत्तर चित्रकला के क्षेत्र में बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साथ ही गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी भारत के 5 राज्य और बिहार के
12 जिला से होकर बहती है। यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और दोस्तों कहाँ की बनी थी? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। और दोस्तों बात किया जाए इंदिरा गांधी का, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? सही उत्तर यहाँ पर साथियों हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन ए अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप चुने हैं। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए यताति केसरी के द्वारा डाला गया था। इसका उत्तर दीजिए इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर टिम बर्नर्स ली याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। दोस्तों देश पूछा जा रहा था, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लॉक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, और दोस्तों बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और साथ ही आप याद रखिएगा सबसे छोटा अगर आपसे महाद्वीप पूछा जाए तो फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम क्या था? दोस्तों इसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम याद रखिएगा आप। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। कहता कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? कोलकाता दोस्तों यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को बोल सकते हैं आप महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। सबसे अधिक साथी अगर आपसे पूछा जाए जो भीड़ भाड़ वाला शहर, तो सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है आपको कोलकाता याद रखिएगा। और बिहार की राजधानी पटना है याद रखिएगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। असम का राजधानी साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश। साथी सही उत्तर अपना देश भारत। और अपना भारत में सबसे अधिक यूपी यानी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। अपना भारत जनसंख्या के हिसाब से भी दोस्तों प्रथम स्थान है दुनिया में अपना भारत का। और अपना भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 7वां स्थान है अपना भारत का। ब्राज़ील का बात करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक गन्ना और कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है दुनिया में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बोल सकते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। 1761 में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। कथा संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म मेरे भाई वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन ए वाराणसी लॉक कर लीजिए। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय हुबली याद रखिएगा, हुबली आप बोल सकते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यहाँ पर NH 44। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पता है एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का गुफा दोस्तों यह महाराष्ट्र में है बोल सकते हैं। सयुतर राष्ट्रकूटों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बादशाह अकबर के पिता का क्या नाम था? दोस्तों अकबर अशिक्षित मुगल शासक था। हुमायूं के पुत्र थे अकबर। हुमायूं बाबर के पुत्र थे। शाहजहां दोस्तों जहांगीर के पुत्र थे याद रखिएगा आप, जहांगीर के पुत्र थे। और दोस्तों बोल सकते हैं आप शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। और दोस्तों याद रखिएगा आप जहांगीर के पिता कौन थे? तो अकबर थे जहांगीर के पिता का बात किया जाए तो। निम्न में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह के रूप में दोस्तों मंगल को जाना जाता है। और मंगल के आप बोल सकते हैं 2 उपग्रह है। कितने उपग्रह है मंगल के? 2 उपग्रह है। पृथ्वी के दोस्तों 1 उपग्रह है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील पूछा जाए, बुलर झील पूछा जाए, शेषनाग झील पूछा जाए तो ये सब झील
आपको जम्मू कश्मीर में है, यानी श्रीनगर यहाँ पर दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही जवाब है 25 वर्ष। ऑप्शन ए 25 वर्ष आप लॉक कीजिएगा। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान और हीनयान ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के समय में। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल होता है साथियों, इसका कार्यकाल 6 वर्ष। ऑप्शन ए 6 वर्ष आप लॉक कर लीजिए। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। लोथल याद रखिएगा आप, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, लोथल बोल सकते हैं आप। राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? घोषित किया गया था साथी, बोल सकते हैं घोषणा किया गया था 1911 में, लेकिन राजधानी बना था 1912 में। यहाँ पर आप 1911 लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो इसका उत्पत्ति हुआ है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी का, अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो दोस्तों इंग्लैंड गए थे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है दक्षिण अमेरिका। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो साथी जौनपुर याद रखिएगा, जौनपुर का गठन इसके द्वारा किया गया था। मौर्य वंश का शासक अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक के पिता अगर पूछा जाए तो बिंदुसार बोल सकते हैं। बिंदुसार के पिता दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। और साथ ही आप बोल सकते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतरस का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग से होता है? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा यकृत से। पीत जो है यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो कि यकृत से निकलता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा यानी स्किन बोल सकते हैं। दोस्तों अग्नाशय मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है जो कि गले में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। भूख प्यास सब का जो नियंत्रण करता है साथी हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कहता है सौरमंडल के किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का नहीं है। ऑप्शन ए भूख प्यास सब जो दोस्तों लगता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बोल सकते हैं आप उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसका गठन 1936 में किया गया था। दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन सी 64। मेगास्थनीज का बात किया जाए तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में साथी भेजे गए थे। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? तो लगभग में साथी 42% होता है। तो 42 यहाँ पर नहीं है, 46 लॉक कीजिए। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक अपना भारत में मध्य प्रदेश करता है, यानी एमपी करता है इसका उत्पादन। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया। यह पुस्तक राजनीति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा और मोलिंग नेशनल पार्क ये दोनों आपको अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। कहता भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। ऑप्शन सी
1 जनवरी 1949 को हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कता किस देश में स्थित है? तो साथियों यह स्थित है नेपाल में, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। लाल क्रांति के संबंध से निम्नलिखित में से किससे संबंधित? दोस्तों लाल क्रांति जो संबंधित है टमाटर और बोल सकते हैं मांस उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति का बात किया जाता है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फूले, याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज के भी संस्थापक ज्योतिबा राव फूले हो जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह करनाल में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? इस नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। दोस्तों कोशिका याद रख सकते हैं आप। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया सबसे पहले। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों बोल सकते हैं आप 7 सितंबर 1931 में आयोजित हुआ था। सितंबर 1931 दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा आप। और पहला हुआ था यहाँ पर 1930 में और तीसरा हुआ था 1932 में। 3 गो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। प्रश्न कहता है भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो साथियों तमिलनाडु को लॉक कीजिए, विकल्प सी को लॉक कर सकते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? तो यह होते हैं चाइना में साथी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों इसका जो राष्ट्रीयकरण हो तो 1950-51 लॉक कर सकते हैं आप। 1950-51 याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो बाबर के द्वारा दोस्तों 5 बार आक्रमण किया गया भारत पर। अगला प्रश्न है कोहिनूर हीरा किस देश के पास है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर ब्रिटेन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? इस नाम से वाराणसी को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, नवाबों का शहर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सही उत्तर सूरत में स्थापित किया गया था। कहाँ? सूरत में बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 31 अक्टूबर के दिन दोस्तों मनाया जाता है। कहता राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। और दोस्तों महाभियोग का प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन होता है? संसद के दोस्तों 3 गो याद रखिएगा आप अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन पूछा जाए तो सदन होता 2 गो, एगो होता राज्यसभा, दूसरा होता लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। निम्न सदन पूछा गया था लोकसभा। संसद अनुच्छेद 79 में है, लोकसभा 81 में है, राज्यसभा 80 में है, याद रखिएगा। प्रश्न का था भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। और दोस्तों बोल सकते महादेवी वर्मा को आप बोल सकते हैं यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना को दोस्तों लॉक कीजिए, चीन सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। जीव विज्ञान का दोस्तों अरस्तु को बोल सकते हैं आप। मरो नहीं मारो यह नारा किसका है? तो यह नारा है लाल बहादुर शास्त्री का दोस्तों, यह नारा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो यहाँ पर दोस्तों अरहर बोल सकते हो, वैसे सभी प्रकार के दाल अच्छे ही माने जाते हैं। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर पलिहा याद रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? पलिहा यानी तिल्ली को। भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? सही उत्तर लाल किला, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? साथियों सही उत्तर हो जाएगा अपना देश भारत को लॉक आप कर सकते हैं। प्रश्न का था भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों एसबीआई है, याद रखिएगा एसबीआई बोल सकते हैं आप। एसबीआई का सबसे अधिक शाखा है और दोस्तों 1955 में बोल सकते हैं इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ 1958 में। कब? 1958 में। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए ना तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो। कहता किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो दोस्तों इसके समान होता पैरामीशियम का आकृति, याद रखिएगा चप्पल के समान होता, पैर के चप्पल के समान। कहता पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 1365 मीटर के आसपास हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में दोस्तों किया गया था। 1873 याद रखिएगा आप। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किसे कहा जाता है? दोस्तों कैंसर का अध्ययन कहलाता है यहाँ पर ऑन्कोलॉजी, लेकिन रोगों का अध्ययन यहाँ पर पूछा गया है कार्सिनोलॉजी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कहता आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन 1942 में हुआ था, 1942 से। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? इस 4 ऑप्शन में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में दोस्तों मंड पाया जाता है, याद रखिएगा। कहता है मिकिर पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत सही उत्तर हो जाएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेड के द्वारा दोस्तों किया गया था। अगला प्रश्न है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? दोस्तों किंग कोबरा, ऑप्शन डी किंग कोबरा आप लॉक कर लीजिए। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? रोहतांग दर्रा साथी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एनी बेसेंट, याद रखिएगा एनी बेसेंट। 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर भारतीय महिला पूछा जाए तब दोस्तों सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इसके द्वारा किया गया था, सरोजिनी नायडू के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश अध्यक्ष पूछा जॉर्ज यूले, यूले याद रखिए जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है कहता कान्हा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश को लॉक कर लीजिए। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। साथ ही उत्तराखंड ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फफूंद यानी कवक का माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। बनिहाल दर्रा किस हिमालय पर्वत में है? तो दोस्तों यहाँ पर पीर पंजाल, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। कहता है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों यह आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। इसको अस्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक दोस्तों मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। बाद में इसका कमान सुभाष चंद्र बोस भी संभाले थे। व्यास नदी किस नदी से मिलती है? तो व्यास नदी जो है यह सतलज नदी से बोल सकते हैं आप मिलती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों गोमुख, ऑप्शन बी
गोमुख आप बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों माजुली जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर दामोदर नदी घाटी परियोजना याद रखिएगा। अगर बिहार का पूछा जाए तो सोन नदी घाटी परियोजना बोल सकते हैं, प्रथम उद्देशीय परियोजना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया मेरे भाई? रामकृष्ण मिशन का तो आप बोल सकते हैं जो 1 मई 1897 में इसका स्थापना किया गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ब्लैक गांधी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ब्लैक गांधी के उपनाम से दोस्तों जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को, याद रखिएगा। भारत का मार्टिन लूथर किंग अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का बात करते हैं तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया। जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो साथ ही इसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। जयप्रकाश नारायण दीपावली त्योहार के दिन हजारीबाग जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? दोस्तों पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। और पेड़ पौधा का रंग जो हरा होता है यह किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, Mg जिसका प्रतीक होता है परमाणु क्रमांक 12। लाइसोसोम का बात करते हैं तो इसको आत्महत्या का थैला कहा जाता है। कहता धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। सोना का प्रतीक Au होता है, याद रखिए। चांदी जो है साथी इसका प्रतीक Ag होता है, परमाणु क्रमांक 47। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी को लॉक कीजिएगा। लोहा का प्रतीक दोस्तों क्या होता है? Fe, परमाणु क्रमांक 26 होता है। निकेल का Na होता है। और दोस्तों लोहा जो है रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सयुतर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बोल सकते हैं। डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। चिल्का झील ओडिशा में। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो दोस्तों पर्वत है, यह स्थित है तंजानिया। ऑप्शन सी को अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग चुने हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क जो है यह आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक नेशनल पार्क अगर पूछा जाए आपसे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कहता तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण ऐसे होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। कहता फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी नाम क्या है? दोस्तों इसका तकनीकी नाम काला बॉक्स है। ऑप्शन अगर सी को लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर को चुने हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो कम वन हरियाणा। और अधिक दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? दोस्तों एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग 90% होता है। और दोस्तों बिटुमिनस जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला है। पीट सबसे घटिया कोयला है। लिग्नाइट को भूरा कोयला, बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो साथियों अपना देश भारत को लॉक कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों पूछा जाए तो भील बोलिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। और आपसे पूछा जाए कौन जनजाति दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में, याद रखिएगा, मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों पोंग बांध जो है यह व्यास नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? व्यास नदी पर स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा का बात किया जाए तो WHO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय, रेड क्रॉस का मुख्यालय, ये सब का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल के किन 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है? तो साथी बुध और शुक्र, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दोस्तों दल बदल कानून से इसका संबंध है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का बात करते हैं तो अनुसूची 11वीं याद रखिएगा। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, इससे अनुच्छेद पूछा जाए तो 40 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग दोस्तों याद रखिएगा गवर्नर जनरल के पद पर स्थित थे और इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था, जिसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो कमल व रोटी बोल सकते हैं आप। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो दोस्तों स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। कहता किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? दोस्तों मैडम भीकाजी कामा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है यहाँ पर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है यह ऋग्वेद में है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश से संबंधित शासक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल के द्वारा, पाल वंश के संस्थापक। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में। इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। 1920 का बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन हुआ था। भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को, जिस प्रकार से भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है तो सल्फर मिलाया जाता है, याद रखिए। गंधक जिसको बोला जाता है सल्फर बोल सकते हैं आप। और दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? तो थाईलैंड करता है। अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल करता है। और ब्रोमीन जो है दोस्तों, ब्रोमीन जिसका प्रतीक Br होता है, और कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर? तो ब्रोमीन। अधातु पूछा जाए तो पारा यानी मरकरी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेफिज है, यह कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर बोल सकते, यह जांग की हड्डी होती है। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है दोस्तों। और मोपला विद्रोह 1920-21। तो 1921 यहाँ पर लॉक कीजिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? यह स्थित है भोपाल। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए
विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो साथियों वॉन झील में पाया जाता है। कौन झील में? वॉन झील में बोल सकते हैं। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला के क्षेत्र में। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा क्लाइव को। ऑप्शन सी क्लाइव आप लॉक कर सकते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। और दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा भारत के 5 राज्य बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? दोस्तों शंकराचार्य को लॉक कीजिए। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न का था फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो यह है आपको गेरू नदी के तट पर स्थित है यह बंदरगाह। प्रसिद्ध कताजग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है राजस्थान में। सांभर झील भी राजस्थान में बोल सकते हैं आप। शिवाजी के राजनीतिक एवं गुरु और संरक्षक कौन था? तो दादाजी कोंडदेव बोल सकते हैं, शिवाजी के बोल सकते हैं आप राजनीतिक गुरु। कथा प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों ऑप्शन बी जावा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है धनबाद में। ऑप्शन ए धनबाद में दोस्तों स्थित है। भारत की सबसे अधिक कथा नोगमेय 2 नदियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं आप। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? कौन वर्ष अलग किया गया था? 1924 में दोस्तों इसको अलग किया गया था। कहता कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह मणिपुर में है और तैरता हुआ नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही उत्तर शारदा नहर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो यह लाया गया था अमेजन बेसिन से दोस्तों लाया गया था इसको। कहता दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसमें तेंदुआ पाया जाता है। तेंदुआ के लिए यह प्रसिद्ध हो जाएगा। दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यहाँ पर सही उत्तर सहारा याद रखिएगा आप। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? महाराष्ट्र और गुजरात का बात किया जाए तो 1 मई 1960 हो जाएगा सही उत्तर। 1 मई 1960 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से वाशिंगटन डीसी में स्थित है।